एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप लोग के साथ होने वाला है। अब आपकी लाइफ में कौन सा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं एंड डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं आप सभी के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो अभी जो कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं ना कहीं सभी की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स, एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। पिछला जो कुछ टाइम था वो रिलीजिंग का था, लेट गो का था, जहाँ पर कुछ एंडिंग्स हो रही थी, लेकिन अभी जो टाइम शुरू हो रहा है वो एक नई शुरुआत का हो रहा है। इसी तरीके की कलेक्टिव एनर्जीज जो है वो चल रही हैं। तो यही हम आपकी रीडिंग में भी देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ का भी नया चैप्टर क्या है। एंड उसके लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोग को पिक करना है कि आप किस कार्ड से या फिर से किस ब्रेसलेट से अपने लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है फ्रीडम एंड साथ में है यहाँ पर ये लेपिस लसूली का ब्रेसलेट, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लव एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जैस्पर ब्रेसलेट। तो आप लोग को जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर से आप जिस भी क्रिस्टल ब्रेसलेट की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोग का आपके रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने ये फ्रीडम का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में लेपिस लजुली के ब्रेसलेट को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। तो उसको यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंड जब मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग मन ही मन प्रेयर ज़रूर करें डिवाइन से, भगवान जी से, कि वो आपको गाइड करें, ठीक है, आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। ऑप्शन फर्स्ट, एज आपको ना, जैसे कुछ लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते परेशान हो गए हैं, कुछ लोग अपने वो डेली रूटीन से परेशान हो गए हैं, कुछ लोग एफर्ट्स करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और आप लोगों ने जैसे अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा है, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करी है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो वो नेगेटिविटी खुद पर खुद आ रही है। आप ना चाहते हुए वो नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, आप लोग नेगेटिव सोचे जा रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही होगा कि नहीं होगा, या सब कुछ ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों की इस वक्त मैं ये भी देख रही हूँ कि मे भी आपके अपने लोगों के साथ कुछ कुछ नोक झोंक चल रही हूँ, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको आपने कुछ कह दिया, सामने वाले ने कुछ कह दिया। कुछ कुछ होता है ना कभी कभी कि पता नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही होती हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, घर में भी हो जाती है, राइट। तो वो चीज़ जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कुछ ऐसे दौर से आप लोग गुजर रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पर खुद को अकेला भी समझ रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर बहुत है आपकी लाइफ में। मैं बताती हूँ आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कब होगा, कब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, राइट। एस ऑफ कप्स, ठीक है, द मून, ओके, द एम्प्रेस, वाओ।
बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्या है, जहाँ पर आप एक क्वेश्चन वाली स्टेट में हो। मैंने कितना खोया, मैंने कितना पाया, मैंने कितना हमेशा सबके लिए मेहनत करी, मैंने कितना हमेशा सबके लिए एफर्ट्स करे, मुझे क्या मिला, मुझे क्या हासिल हुआ, मैं क्यों मेहनत करे जा रही हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स मुझे क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आप जो अभी तक अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं सही हूँ या फिर से मैं नहीं हूँ, मैं सही जगह अपनी एफर्ट्स लगा रही हूँ या फिर से मैं नहीं लगा रही हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन वही एस ऑफ कप्स क्या है, आपके सारे सवालों का जवाब है। आपके मन में जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, एस ऑफ कप्स वहाँ पर पॉजिटिविटी है। तो देखो ये यहाँ पर कैसी एनर्जी है कि आप थोड़ा बहुत अब जैसे कि देखा जाए तो इक्लिप्स भी पड़े दो राइट, कलेक्टिव एनर्जीज इस तरीके की चल रही थी। तो मे बी हाल फिलहाल में आप लोग थोड़ा बहुत ऐसे डिसअपॉइंटेड से, परेशान से कुछ ऐसे हो, लेकिन ये एनर्जी जल्दी ही रिप्लेस होगी विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब ये एकदम से मुझे ऐसे अचानक से नज़र आ रहा है कि रात को सोए हो, परेशान हो, कुछ है, और जैसे आप सुबह उठोगे एक अवेकनिंग सी आपकी लाइफ में होगी, एक हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो, एक अच्छा सा आप फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है जैसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बैलेंस्ड है। ये कुछ अचानक से आप लोगों के साथ हो रहा है, और ये कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस चल रही है, जो कलेक्टिव एनर्जीज चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग इस वक्त उसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हो। मे बी इस वजह से भी आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। यहाँ पर आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि देखो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। आपने बस क्या करना है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, आप थोड़ा सा जो भी कुछ काम कर रहे हो उससे ब्रेक लो, डीप ब्रीदिंग करो 5 मिनट, और फिर खुद को कुछ अच्छी एफर्मेशंस देना शुरू कर दो, ठीक है ना। या फिर से आप भगवान जी को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास जॉब है, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है, सब कुछ के लिए, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी को एक सडन अपलिफ्टमेंट देगा। या फिर से आप यूट्यूब पे बहुत सारी एफर्मेशंस पड़ी हुई हैं, आप कुछ अच्छी एफर्मेशंस की वीडियो अपने लिए सेव करके रख लो, और जब भी आपको लग रहा है आप नेगेटिव हो रहे हो, जस्ट 2 मिनट का पॉज लो, अपने लिए डीप ब्रीदिंग करो, और फिर वो एफर्मेशंस को अपने लिए सुन लो, ठीक है। तो ये आपको कुछ अपने आप को एक थेरेपी काइंड ऑफ आपको अपने आप को देना पड़ेगा, या कुछ रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन लो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आ रही है। बाकी अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं आपकी लाइफ में बात करूँ तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्रेस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। एंड एम्प्रेस पूरे टैरो में ना मोस्ट पॉजिटिव कार्ड में से एक है। इसकी एनर्जीज बहुत हाई है, और ये है कि सब कुछ ठीक है, सारे सवालों के जवाब मिल गए, लाइफ का पर्पस मिल गया, लाइफ में क्या करना है वो डायरेक्शन मिल गई, ग्रोथ आ रही है, यहाँ पर फर्टिलिटी है, यहाँ पर न्यू आइडियाज़ की बौछार हो रही है आपकी लाइफ में। सो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेकर आ रहा है, बहुत सारी ग्रोथ को भी लेकर आ रहा है, अबंडेंस को भी लेकर आ रहा है, कुछ न्यू आइडियाज़ भी हैं यहाँ पर। एंड क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, तो जिन भी लोगों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर से कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उनकी वो विश यहाँ पर पूरी हो रही है। किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली अब जाके आपकी विश पूरी हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सो नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। सो देखो आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट, यस जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ का चैप्टर है, ये अबंडेंस का चैप्टर है। चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, आपका भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, आपके काम बनते चले जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। एंड एज वेल एज यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो पैसा भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रहा है। मनी ब्लॉकेजेस कुछ लोग फील कर रहे थे अपनी लाइफ में कि मनी ब्लॉक हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पर आप मनी को मैनेज कर पा रहे हो कि कितने एक्सपेंड करना है, कितना सेव करना है, कितना यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग अगर अपने लिए कोई लोन चाहते थे, या आई डोंट नो, कुछ कहीं से कुछ मनी गेन आपके होने की पॉसिबिलिटीज़ थी, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग अपने लिए यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, ऐसे मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और
कुछ लोग यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं अपने, ठीक है, आई डोंट नो, कुछ इंश्योरेंस, कुछ पॉलिसी, कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पर अपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हो, सेविंग के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हो, शुरू कर रहे हो फंड्स, आई डोंट नो, बट यस मुझे ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। अभी आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए मेन जो सिग्निफिकेंट चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है वो ये कि देखो, आपने पास में जिस तरीके से काम करा, आपने बहुत हार्डवर्क करा है, आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन होने को भी कह रही है कि देखो, हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हमारी बॉडी को कभी कभी रेस्ट की भी नीड है, रिजुविनेशन की भी नीड है, केयर की भी नीड है। तो इस वक्त आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट इस वक्त इस स्टेट में है कि वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको खुद को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा भाई, है ना। तो दिन में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ज़रूर निकालो कि आप सुबह योगा कर रहे हो, कुछ डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, कुछ प्राणायाम कर रहे हो, शाम को भी आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, है ना, कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, अपने लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रहे हो, अपने ऑल्टर पे बैठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस लिख रहे हो, एफर्मेशन। तो अपने लिए समय निकालना है आपको, ऐसा थोड़ा थोड़ा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, इतना इनफ है। तो ये आपको स्पेस निकालने के लिए कहा जा रहा है कि अपने लिए स्पेस निकालिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, आपको इसमें पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, आपको वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होंगी, वो गिल्ट बार बार आपके मन में आएगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो वो चीज़ आपके मन में बार बार है कि आखिर ऐसा क्यों किया, वो इंसान इतना अच्छा था, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों। पास्ट के कुछ दबी हुई चीज़ें थी, वो सामने आ रही है, वो उजागर हो रही है आपके सामने। तो बेसिकली रिलीजिंग का टाइम आपके लिए अभी भी चल रहा है, अभी भी आप रिलीज कर रहे हो, आगे भी चलेगा ये टाइम आपके लिए। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि चीज़ों के साथ हार्मनी में आना, एक्सेप्टेंस में आना, है ना। तो एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पर कही जा रही है। एंड इसके साथ यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसके साथ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि आप ना बहुत ज़्यादा प्यार ढूंढ रहे हो दुनिया में, लोगों में, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे समझे, कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करे। प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये कहा जा रहा है कि जो प्यार तुम दूसरों में ढूंढ रहे हो उसे अपने अंदर ढूंढो, है ना। मे बी आप लोग सबसे बहुत प्यार करते हो और ऐसा हमारे ह्यूमन नीड्स हैं कि हमें चाहिए कोई हमें एक्सप्रेस करे, हमें चाहिए कोई हमें शो करे, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बाय द वे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो प्यार आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, पहले आप उसे अपने अंदर ढूंढो कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, आप अपने लिए कितना डेडिकेटेड हो, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको अपने अंदर ढूंढनी है भाई, अदरवाइज से आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रह जाओगे फिर जहां पर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, इसके दिल में इतना प्यार है, इतनी केयर है कि कोई इसको मैच नहीं कर सकता। और सेम चीज़ आपके साथ हो जाएगी कि आपको अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे। आप जिस तरीके से सबकी परवाह करते हो, केयर करते हो, आपको अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई उस वाइब्रेशन को नहीं समझ पा रहा है। तो आपको अपने अंदर वो खालीपन को जो है वो भरना पड़ेगा और ये आपका सेल्फ लव ही भरेगा। अदरवाइज से जब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन में चले जाओगे तो सामने वाले पर्सन के ऊपर भी एक बर्डन पड़ेगा, इमोशनल बर्डन, चाहे आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, deceit, patience, okay, 6 चक्रा। देखो यहाँ पर एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में, देखो अच्छा है कि ये वार्निंग आपको पहले से ही दी जा रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कहीं भी साइन कर रहे हो, आप कोई भी डील कर रहे हो, आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं करना। अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना है, अपने फ़ोन में अपनी चीज़ों को सेफ रखना है।
अपनी प्राइवेसी का आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ जो वो यहाँ पर कही जा रही है। इन केस आपके सामने कोई ऑफर भी आ रहा है, कुछ लोग आपको जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अपने मनी को सही जगह सेफ में इन्वेस्ट करना। ऐसे मत सोचना कि चलो मुझे कम टाइम में यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये कर लेती हूँ, मे भी आपको फिर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन आपको गवाही नहीं देना, आपने वो काम नहीं करना है। किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हो, कोई भी साइन अप कर रहे हो, किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हो, आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है कि वो चीज़ कितनी वैलिड है। मे बी कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, तो आपको यहाँ पर अवेयर होके चलना है, ऑप्शन फर्स्ट। अदरवाइज से मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसे को लेके फिर आपके कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं अगर आप अवेयर नहीं रहे तो सही चीज़ें करना, ठीक है ना। चाहे आपको कम प्रॉफिट हो रहा हो, सही इन्वेस्टमेंट करना जो कि सेफ हो, ठीक है ना। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर जो है वो देना चाहूँगी, ओके। और यस, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनो, आंख बंद करके किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना। ये मुझे पैसे के मामले में स्पेशली नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो, कोई भी ऐसे जल्दीबाजी वाला काम नहीं करना है। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि तुम ये कर लो, तुम्हें 1 साल में, आई डोंट नो, मुझे ऐसे ही वर्ड सुनाई दे रहा है आपके लिए कि कोई आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है, तो आपको कहते हैं ना कि आपको वो छोटे रास्ते को चूज़ नहीं करना, आपको वो लंबे रास्ते को चूज़ करना है। बिकॉज मे बी उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन वो उसकी श्योरिटी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। पेशेंस रखिए अपने अंदर। ऑप्शन फर्स्ट में भी आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहे, इस वक्त धैर्य नहीं रख पा रहे, सब्र नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं और कितना सब्र करना होगा, और कितना कितना वेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर अभी और है, और ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक कुछ नहीं मिला या चीज़ें ठीक नहीं हुई। अगर आप सोचोगे तो यस, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, अभी तक बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Okay. And next देख लेते हैं एक और कार्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ हेल्थ। और 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर यही है। मे भी कुछ लोग थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज अपना डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। हालांकि टाइमलेस रीडिंग है ये, है ना, आप लोग कभी भी देख रहे हो आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन मे भी कुछ मौसम का इन्फ्लुएंस है, कुछ वेदर का इन्फ्लुएंस है, और कुछ आप क्योंकि चेंजेस से गुजर रहे हो, क्योंकि आप कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, तो अपनी हेल्थ का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। और ये भी मैसेज है कि अपनी हेल्थ को ना, देखो, ये मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को लाइटली मत लो भाई। आजकल इतना लोग ग्रांटेड पे ले रहे हैं हेल्थ को, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे पता है कि ये चीज़ सूट नहीं कर रही, चाहे पता है ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं सोच रहे। तो हेल्थ को लेकर आपको खुद को भी अवेयर रखना होगा, और आपको अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है ना। ये कोई टैरो रीडिंग का भी मैसेज नहीं है, ये तो एक जनरल मैसेज है कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है, चीज़ों में हमें वो प्योरिटी नहीं मिल रही है खाने पीने की, तो हमें एक्स्ट्रा इस वक्त एफर्ट्स की नीड है। अदरवाइज से आप देख ही रहे हो कितना कुछ चल रहा है, राइट। तो यस, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और मैं ऐसे भी बोलूँगी, ये कुछ भी समझ लीजिए कि अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करिए हेल्थ के लिए, ओके। सेल्फ इस्टीम का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। और यस, ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम हर्ट हो रही हो, ओके। अब आप खुद समझ जाओ, किसी को चेज नहीं करना है आप लोगों को, किसी प्रोसेस को चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है यहाँ पर, मैनिफेस्ट करना है यहाँ पर, ओके। अपना 100% दो, और अगर सामने की तरफ से वो चीज़ नहीं मिल रही तो फिर आगे बढ़ो उस चीज़ से, वहाँ पर अटके मत रहो। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाए, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ओके। आपने वर्ड सुना होगा, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ, पता नहीं क्यों मुझे वही सुनाई दे रहा है आपके लिए। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट को चूज करना है, ओके। Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being.
एग्जैक्टली कुछ लोग के लिए सीरियसली एक मैसेज है कंसीविंग का, प्रेगनेंसी का, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई फिजिकल रियलिटी में अगर कोई बेबी नहीं है तो लाइक कोई न्यू आइडिया का यहाँ पर जन्म हो रहा है। जैसे आपका खुद का एक नया जन्म हो रहा है, आप जैसे खुद से पहली बार मिल रहे हो, अपने नए वर्जन से आप लोग पहली बार मिल रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये इस वर्जन में आप लोग हाई वाइब्रेशन में हो, आप लोग पहले से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। प्यार अभी भी आपके दिल में है, लेकिन अब आप प्यार को चेज नहीं कर रहे कि मुझसे प्यार करो, मुझे केयर शो करो, मुझे रिस्पेक्ट शो करो। वो चीज़ आपके अंदर है और आप लेने से ज़्यादा देने पर बिलीव कर रहे हो, क्योंकि आप खुद प्यार से भरे हुए हो। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? लव ओवरफ्लो की एनर्जी, कि अब लैक नहीं है आपके अंदर। देखो, हम वही चीज़ किसी को दे पाते हैं जो हमारे पास भरपूर है, राइट? अब मान लो खुद पर पैसा नहीं है तो किसी को क्या आप डोनेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और डोनेशन करोगे तो अपना कप खाली कर लोगे, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी कि जब प्यार, सपोज हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, यानी कि हमारा अपना कप ही खाली है और फिर हम दूसरों को भी कर दे रहे, तो खत्म है ना अपना कप। फिर तो हम यही चाहेंगे ना, अब लोग हमसे प्यार करें, अब लोग हमें केयर शो करें, अब लोग हमें रेस्पेक्ट शो करें। लेकिन अब हमारे अंदर सेल्फ लव भरा हुआ है, हमारा खुद का कप जो है वो भरा हुआ है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। जब हम फिर दूसरे लोगों को देंगे ना तो हम लैक में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट। सो यस, आपकी लाइफ में बहुत एक, मैं इसे न्यू बिगनिंग भी नहीं बोलूँगी, मैं इसे नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं बोलूँगी, मैं इसे क्या बोलूँ, आप ही बिल्कुल नए अपने एक अवतार में आ रहे हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने नए वर्जन से पहली बार मिल रहे हो। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको खुद को बिल्कुल भी अकेले नहीं समझना है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ठीक है ना? आप मुझे लव एंड लाइट के लिए नज़र आ रहे हो, कि जैसे आप लोग लव एंड लाइट के लिए इस दुनिया में आए हो, आप लोग मदर अर्थ को हील करने इस दुनिया में आए हो। एंड यकीन मानो, जो हर एक पर्सन अपने आप को हील कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मदर अर्थ को भी हील करने का एक हिस्सा बन रहा है। क्योंकि जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं ना, हम अननोइंगली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी हील कर रहे होते हैं। हमारे जिनके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, हम सबको हील कर रहे होते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पर भाई, आप लोग चूजन वंस हो, ऑप्शन फर्स्ट। और धीरे धीरे आपको आपका पर्पस भी रिवील होगा। आपको अपनी लाइफ के रिलेटेड इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें भी रिवील होंगी। तो यस, ये आपकी लाइफ का आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर रहने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। मैं ऐसे आप लोगों से बोलूँगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट। सॉर्ट, मेक द चेंज। ओके, सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई चेंज का ना वेट नहीं करना है, चेंज को इनिशिएट करना है। बैठे नहीं रहना समय के भरोसे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेंज को इनिशिएट करो, अपने से बदलाव को शुरू करो, खुद को बदलो, अपनी कुछ चीज़ों को बदलो, अपने कुछ रूटीन को बदलो, अपने पैटर्न को बदलो। आप खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इस चीज़ को याद रखो ऑप्शन फर्स्ट। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ लो और कुछ कुछ चेंज अपनी लाइफ में लेकर आओ, अपने ड्रेसअप में, आपको कुछ चेंज करना है भाई। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, जो बंदिशें आपको पीछे खींच रही हैं, लाइक आपको अब उनसे बाहर निकलना है, आपको कुछ बैरियर्स को क्रॉस करके बाहर निकलना है। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, डरना नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है आगे बढ़ने के लिए, आपको अपना कुछ काम न्यू शुरू करना है, कुछ ऑनलाइन शुरू करना है, या आपके पास कुछ भी आइडिया है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, डरना नहीं है, जाइए खुद को एक्सप्रेस करिए। ये आपका समय है ऑप्शन फर्स्ट। अभी नहीं करोगे तो फिर रिग्रेट रहेगा बाद में बहुत ज़्यादा वाला। तो आपको अभी चीज़ें शुरू करनी है अपनी लाइफ में, ओके? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरना नहीं है। मे बी कुछ लोग कैमरा फेस करने से डरते हैं, कुछ लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं। आपको भी ये आपके लाइफ के अब नेक्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है भाई। ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपको कैमरे के सामने आना है, आपको लोगों के सामने आना है, आपको अपनी बात को रखना है। कुछ लोग के लिए मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। ऑनलाइन मुझे यहाँ पर बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो यस,
अपने आप को प्रेजेंट करो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। सो लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके सो मुझे एक ही कार्ड लेना था लेकिन 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, तो मैं दोनों को ही ले लेती हूँ। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, अगेन ये क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। सो बहुत सारा लव एंड कंपैशन कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में है, बहुत प्यार है आपके लिए मन में, और आप समहाउ ऑप्शन फर्स्ट अपने प्यार से ना अभी दूसरे लोग को हील कर रहे हो। आप लोग ऐसे होंगे ना बहुत ज़्यादा कि कोई पर्सन परेशान है, वो आपसे अपनी बातें आके शेयर कर रहा है, तो वो पर्सन को वैसे हीलिंग मिल जाती होगी। आपका ऑरा इस तरीके का है, आपकी वाइब इस तरीके की है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर वो प्योर लव है जो आप लोगों को दे पा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। साथ में है यहाँ पे द स्वान, क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये लाइफ का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, इंट्यूशन की सुनना, बिकॉज यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जी, एंड पेशेंस का कार्ड आपके लिए पहले भी आया है। ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इस कार्ड को, बार बार ही देखें, क्योंकि ये आपकी मेन एनर्जी रहने वाली है आपके इस नेक्स्ट चैप्टर की। और इसके टाइम, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं, मुझे 6 to 8 मंथ्स का नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये 4 to 5 मंथ्स भी ओनली, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग फिर पूछते हैं ये कब की बात है, ये कौन सा टाइम फ्रेम की आप बात करें, तो यस, आप लोग जब भी रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैंने वो वाला टाइम फ्रेम आपको बताया। बहुत ही कम लोगों के लिए, लाइक 1 or 2% लोगों के लिए ये साइकिल जो है उनके 1-1.5 साल तक चलेगी, ठीक है ना। बाकी तो मैंने आपको बताई दिए टाइम फ्रेम यहाँ पर। ओके, सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो कर लो। और अभी सेल भी चल रही है, सेल ऑफर है बेसिकली कि 2000 से ऊपर की परचेज़ पे आपको ये पायराइट कॉइन जो है वो एज ए गिफ्ट मिलेगा। तो यस, आप लोग जल्दी से अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मेरे पास अभी कुछ ही पीसेस बचे हैं और मैंने दूसरा स्टॉक भी बनने डाला है। सो यस, ठीक है ना, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो यस, आप अभी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, वहाँ पर सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें एक बारी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ऑप्शन फर्स्ट, बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोगों का आपके रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने लव का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ये रेड जेस्पर ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एंड जब तक मैं शफल कर रही हूँ, मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, एंड अब जो भी हो आपके साथ बेस्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। डेथ, ओके। सो यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत ही डेथ के साथ हो रही है। ओके, सो डरना नहीं है ना, ये कोई ऐसे डेथ नहीं है। इस कार्ड का जो मतलब है मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अगर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट, तो आप लोग कहीं ना कहीं भाई आपकी लाइफ में इस वक्त एक टफ फेज से गुजर रहे हो भाई। बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, कुछ एंडिंग्स यहाँ पर चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं लाइफ में बहुत सारे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बेसिकली कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, या क्या आपके लिए सही है, या क्या आपके लिए बेस्ट है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। कुछ ट्रॉमा, आप किसी तरीके से मुझे एक ऐसे नज़र आ रहा है जैसे किसी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में हो आप लोग कहीं ना कहीं, है ना। कुछ जैसे कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है इस वक्त। एक डिफ़िकल्ट फेज़ है लाइफ में, है ना। बहुत एक स्ट्रगल सी चल रही है, बहुत एक मेहनत सी चल रही है, लेकिन मे भी कुछ लोग की फिर भी कुछ काम नहीं बना, कुछ लॉस हो गया, कुछ कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या कुछ लोग किसी हार्ट ब्रेक से इस वक्त गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक सिचुएशन, एक जो एनर्जी यहाँ पर है इस वक्त, वो ये कि
परेशान हो अपनी लाइफ में, दुखी हो, एक जद्दोजहद सी चल रही है। हर दिन एक चैलेंज होता है आप लोगों के सामने और आपको उस चैलेंज को ओवरकम करना होता है आपकी लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, ये स्ट्रगल कब तक मेरी लाइफ में चलेगी, कब तक मैं ये सेम पैटर्न पे चलता रहूँगा, चलती रहूँगी। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी लूप में फंसे हुए हो। सेम तरीके की सिचुएशन, सेम तरीके का पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। आप एक ही तरीके की सिचुएशन में बार बार फंस जाते हो और आप फिर ऐसे सोचते हो कि मेरी क्या गलती है, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं और आप लोग को अगर मैं बोलूँगी ना सब ठीक हो जाएगा, तो मे भी कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वो हंसने लगेंगे कि सब ऐसे ही कह देते हैं, है ना। तो लाइक आप, क्योंकि आप बहुत समय से गुजर रहे हो उन चीज़ों से, आप बहुत कोशिश करी है आपने खुद को हील करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ वर्क नहीं करी चीज़ें आपके लिए। आप में से कुछ लोग जैसे आप जैसे मैं कहती हूँ रीडिंग्स में आप मेडिटेशन करो, आपको ऐसा लगता होगा कुछ समय तो आपको इफेक्ट मिल रहा है, फिर वही सिचुएशन। आप लोग, मुझे फिर से ऐसे ही नज़र आ रहा है ऑप्शन, तो किसी लूप में फंसे पड़े हो। मैं देखती हूँ आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या है आपके लिए। ऑप्शन 2, वाओ, चैरियट, ठीक है, सम रिलीफ एंड एस ऑफ कॉइंस, लेकिन ये रिवर्स में था, बट मैं रिवर्स रीड नहीं करती तो मैं इसे ऐसे ही लूँगी। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड साथ में ही निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक साथ बताती हूँ। काफ़ी कुछ रहने वाला है भाई आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग लूप में फंसे पड़े हैं, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से शायद ये बात बोली कि आप लूप में फंसे हो, कहीं ना कहीं आपको खुद भी रियलाइजेशन था कि मेरे साथ सेम ही तरीके की चीज़ें बार बार ही हो रही हैं। आपको अब ये समझ में आ रहा है ऑप्शन 2, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि फाइनली मुझे इस लूप से बाहर कैसे निकलना है। हाँ, जैसे हो रहा है ना कि हम सेम तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त करे जा रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एक कोई बॉस टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, और वो आपको बहुत तंग करे जा रहा है, बहुत तंग करे जा रहा है, आप सहे जा रहे हो, आप सहे जा रहे हो, आप सहे जा रहे हो, कोई आप पे अत्याचार करे जा रहा है और आप अत्याचार सहे जा रहे हो, है ना। अगेन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ऐसे कोई भी ऐसे पर्सनली मत लेना, लेकिन एक टाइम आता है कि जब आप अपनी डेडलाइन डिसाइड कर लेते हो कि देखो मेरे इतने वर्किंग आवर्स हैं, मैं इतना काम आपको दे सकती हूँ, ठीक है ना, ये मेरे एक कैपेसिटी है, मुझे इतनी इस काम की मुझे सैलरी मिल रही है। आई नो ये सिचुएशन हर टाइम नहीं हो सकती है कि रेजोनेट करे, कभी कभी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने भी पड़ते हैं, मेहनत करनी भी पड़ती है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो है ना, आप लोग इसे वैसे ही समझना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, जब तक आप उस चीज़ को सहे जा रहे हो ना, वो चीज़ आपके साथ होए जा रही है, आपको उस चीज़ को बोलना पड़ेगा नो, आपको उस चीज़ को बोलना पड़ेगा स्टॉप। एक स्टॉपेज वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और अपने लिए विद दिस मैजिशियन कार्ड एक नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि कब होगी ये न्यू बिगनिंग, रीडिंग्स में आ रहा है कि न्यू बिगनिंग हो रही है, रीडिंग्स में आ रहा है नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ये कब होगा शुरू? ये शुरू तब होगा जब आप उस लूप से बाहर निकलोगे। तो वो लूप से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है एज इफ आप एक दरवाजे पे खड़े हो और आपको बस अपनी पुरानी रियलिटी को छोड़ के ना उस नए दरवाजे से बाहर निकलना है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। आप दरवाजे पे खड़े होकर सोच रहे हो कब मैं एक नई रियलिटी में एंटर करूंगी, कब मैं एक नई रियलिटी में एंटर करूंगा। वो तब भी एंटर हो जाएगा जब आप अपनी इस वक्त की जो सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे बाहर निकलोगे। तो डेथ का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा भाई। अगेन मैं ऐसे नहीं कह रही कि क्योंकि मैंने वो जॉब वाला एग्जांपल दिया सब अपनी जॉब छोड़कर चले जाएं, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सिचुएशन डिफरेंट होगी, चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये थोड़ा सा आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, यहाँ पर आपका काम ज़्यादा है, आपके लिए नई रियलिटी एकदम मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, नई सिचुएशन मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। और चैरिट की एनर्जी कैसे, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी फ्री विल से, अपनी फ्रीडम से काम कर रहे हो। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि करियर में कुछ नया शुरू होने वाला है। आप
अपना कुछ बिल्डअप कर रहे हो, आप अपने पैरों पे, आई डोंट नो, लाइक एक ऐसा काम कर रहे हो यहाँ पर कुछ लोग जिसमें फ्रीडम है, फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिटरली कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए। आप लोग कुछ कुछ चीज़ों से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो चीज़ों को बर्दाश्त करना बंद करो। आई डोंट नो, मुझे इसी तरीके से एक रूड उसमें आपके लिए मैसेज मिल रहा है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही होती हैं। सपोज आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, और आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, मैं इस पर्सन को बदल के रहूँगी, या मैं इस पर्सन को बदल के रहूँगा, या सब ठीक हो जाएगा, और वो अपनी मर्जी से आपको प्यार कर रहे हैं, राइट। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ अगेन। देखो, आप जो बर्दाश्त कर रहे हो, आप उसी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर कैसे चेंज होगा? आपको खुद अपने लिए ये न्यू बिगनिंग, ये नया चैप्टर शुरू करना है। ये चैप्टर आपने बेसिकली शुरू करना है। वो पन्ने आपने ही पलटने हैं, है ना। आप बस बैठे हुए हो तो नहीं, ये पन्ने आपने पलटने पड़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। 8 ऑफ कप्स अगेन बता रहा है मूव ऑन करो, बाहर निकलो। मे भी 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी कह रही है कि मे भी आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है, मे भी आपको परेशानी हो सकती है, मे भी कुछ लोग कहेंगे मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, मैं कैसे रहूंगा, ये इंसान के बिना मेरा क्या होगा, ये आप डर रहे हो बहुत ज्यादा, तो वो डर को मन में से निकालना पड़ेगा, है ना। तो अपने लिए एक नई रियलिटी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करो कि आपने कैसे चीज़ें चाहिए, कहाँ जॉब करनी है, कैसे रहना है, क्या करना है, एंड उसके बाद अपनी पुरानी जो आपकी चीज़ें हैं वहाँ से आगे निकलो। अगेन ऐसा भी नहीं करना कि कोई जॉब दूसरी हाथ में है नहीं और इस जॉब को छोड़ के चले गए, ठीक है ना। नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आपके लिए कह रहा है। मैं ये नहीं कह रही तैश में आके कुछ भी ऐसे गलत करो और फिर रिग्रेट करो, क्योंकि फिर आप मेरे से आके कहोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है ना। जल्दीबाजी नहीं मचानी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी है कि जल्दीबाजी भी मचा देती है कभी कभी, तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है। आज इस रीडिंग को देखने के बाद आप थोड़ी देर बैठना, एनालाइज करना, और अब देखो कि आपको अपनी नई रियलिटी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। बिकॉज डीप इनसाइड आप, मेरे ख्याल से आप लोग जब भी रीडिंग देखते होंगे न्यू बिगनिंग्स ही आता होगा, लेकिन आप लोग सोचते होंगे ये कब हो रही है न्यू बिगनिंग्स, या फिर से आप लोग कहते होंगे कि ऐसे ही पागल बना रहे हैं लोग कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, राइट। तो नहीं, वो रियलिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। लेकिन जो वो लूप में फंसे पड़े हो ना, और ये लूप बहुत आपने कुछ दिन मैं यूट्यूब पे एक शॉर्ट देख रही थी तो उसमें भी बताया था कि ये चींटियां जब लूप होल में फंसती हैं ना, वो उनका डेथ एंड ही होता है, वो उसी में फंसे रह जाती है, वो बस गोल गोल घूमते रह जाते। तो उनको भी वहां पर कहा जाती है कुछ टर्मिक स्प्रिंकल कर दो। बेसिकली बात बस क्या मुझे समझ में आई कि ये लूप बहुत खतरनाक होता है ना, और इससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्सेप्ट करते हो और क्या रिजेक्ट करते हो। इसी से आप अपनी रियलिटी बेसिकली क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन 2 इस वक्त आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, अपनी फ्रीडम के साथ काम कर रहे हो, खुशी के साथ काम कर रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो चुकी है। आप लोग कहोगे कि पहले जितना मैं क्रिएटिव थी, जितना मैं अच्छे से काम करती थी या करता था, वो चीज़ अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। ऑप्शन 2 आपको इस वक्त एक पुश की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है इस वक्त आपकी लाइफ में, राइट। ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपके लिए देख रही हूँ। चलिए अभी यहाँ पर और भी देखते हैं कार्ड्स। माय गॉड, जो टू वैल्यू में भी कुछ लोग फाइनेंशियली इस वक्त प्रॉब्लम में है। वैसे मैं शफल करने के बाद ही लेने वाली थी, लेकिन ये आ गया तो उसको रख लेते हैं। जो टू वैल्यू, दरवाजे खुलने की बात मैंने करी थी कि दरवाजे पे खड़े हो, खोलना पड़ेगा भाई, बाहर निकलना पड़ेगा। ऑप्शन 2 द गार्डन एंड द गेट। अगेन दरवाजा है भाई, आपके लिए पोर्टल मैनिफेस्ट होने को तैयार है। ऑप्शन 2 आप लोग ये काम कर सकते हो, जैसे जब भी ये, जैसे अभी तो नवरात्रे चल, ओ माय गॉड, जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मे भी जो मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए वो भी आपसे बहुत रेजोनेट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपके साथ हो रहा है। दोनों में ही यहाँ पर
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है डोर टू वैल्यू। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, बिलीव मी, मैं आपको कह रही हूँ अभी भी कि कुछ भी नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन 2 करना पड़ेगा। बिकॉज मैं कोई भी टैरो रीडर, कोई भी पर्सन आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन हमें अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है, हमें अपने कर्म सबको अपने लेवल पे करने ही होते हैं। तो अब यहाँ पर बात जो आ रही है वो आपके कर्मास की आ रही है, आपके एक्शंस की बात आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलो, अपने डर से बाहर निकलो। ये खूबसूरत दुनिया जैसे आपका इंतजार कर रही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो रियलिटी बोल रही हूँ ना, बेसिकली वो एक नई डायमेंशन है आपके लिए, ऑप्शन 2। मैं उसको सिंपल वे में बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम मल्टीवर्स, अगर आप इन थ्योरीज को थोड़ा सा पढ़ते हो, इंटरेस्टेड हो, तो हम जो इमेजिन अपने लिए कर पा रहे हैं, हम जो अपने लिए फील कर पा रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी न किसी रियलिटी में हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है। तभी हम उस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हैं, हम उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन बाहर निकलो भाई, अपने दायरे से बाहर निकलो, ऑप्शन 2 है ना। अगर सोचते रहोगे यही आपकी दुनिया है, आप कैसे सरवाइव करोगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर न्यू स्किल्स को डेवलप करो, आगे बढ़ो। अपनी नई रियलिटी आपने क्रिएट करनी है, आपने मैनिफेस्ट करनी है। कुछ समय के लिए भूल जाओ क्या चल रहा है आपकी प्रेजेंट रियलिटी में, एंड जस्ट विजुलाइज कि आप किस तरीके की लाइफ अपने लिए चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। नवरात्रि का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ओवरऑल एनर्जीज हाई चल रही हैं। आप डेली कुछ जाप करिए, ध्यान करिए, और अपनी एक विजुलाइजेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे 10-10 पोर्टल भी है, 11-11 पोर्टल है, 12-12 पोर्टल है, दिवाली पे एक पोर्टल है। तो बहुत सारे आपको इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी उस मैनिफेस्टेशन को एनर्जी दे सकते हो, सो दैट वो रियलिटी आपकी बन सके, राइट। बाकी तो हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई, ठीक है ना। ये लाइन कहीं लिख लेना अपने लिए, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट ए मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि एक नई रियलिटी में आप लोगों ने जाना है। जैसे आप पूरा अपनी करंट जॉब से खुश नहीं हो, आपने नई जगह ट्रायल्स लेने, इंटरव्यू देने, तो मे भी आपको ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जॉब में गए और मे बी आपको एकदम से सक्सेस मिला, ये भी ज़रूरी नहीं है। मे बी आपको फेलियर मिल जाए, लेकिन एफर्ट्स करते रहना है, बिकॉज कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। डिसअपॉइंट नहीं होना है, ऑप्शन 2। ये वक्त डिसअपॉइंट होने का बिल्कुल भी नहीं है, और एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, खुश रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ ऐसा करिए जो करने से आपको अच्छा लगता है, ओके। गिल्ट। I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Okay. ऑप्शन 2, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर ढूंढिए। कोई ना कोई गिल्ट ऐसा आपके अंदर बसा पड़ा है जिसकी वजह से आप सेम लूप में फंसे पड़े हो। आपसे कोई गलती हुई, आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया, मे बी कुछ लोगों को याद भी नहीं हो कि ये गिल्ट किस चीज़ का है। अभी कुछ लोगों को ये बिल्कुल उनकी मेमोरी में है ही नहीं है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में ये गिल्ट फंसा पड़ा है और आप सेम लूप में एंटर कर रहे हो। कभी आपकी जॉब में आपसे कोई गलती हुई या आई डोंट नो, लेकिन अपने गिल्ट से बाहर निकलना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या गिल्ट है, अगर पता चल रहा है तो उसको रिलीज करो, उसको हील करो। नहीं पता चल रहा है तो सिंपली एफर्मेशन दो कि मेरे अंदर जो भी गिल्ट की फीलिंग है, जो कभी भी मैंने फेस करी, मैं उसको रिलीज करती हूँ। मैं गिल्ट की फीलिंग को रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ अभी इसी वक्त।
और ये ऐसा नहीं एक दिन बोलने से होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। तो ये यहाँ पर मुझे आंसर मिला है आपके लिए कि गिल्ट की वजह से आपका जो लूप है वो रिपीट हो रहा है, तो अपने अंदर से वो गिल्ट को निकाल दो। देखो पता है, हम जो भी इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, दुख है, इसने मुझे चीट कर दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, गिल्ट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रियलिटी में ही मैनिफेस्ट हो रही होती हैं, हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। एंड एक बुक है लुई सेकी, यू कैन हील योर लाइफ। आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओगे अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आप वो बुक भी अपने लिए पढ़ सकते हो, यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए ऑप्शन 2, don't dim to fit in. Oh my God, how are you dimming your light in order to fit in? आप लोग इस वक्त सही एनवायरनमेंट में नहीं हो, ऑप्शन 2, सही लोगों के साथ नहीं हो, सही जॉब में नहीं हो, सही पार्टनर को आपने चूज नहीं करा है, और कहीं ना कहीं वहाँ एडजस्ट करने के लिए आपको अपनी ही लाइट को, अपने ही ग्लो को डिम करना पड़ रहा है। तो ये फिर तो आप एक, देखो इससे बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आप भूल जाओ, फिर कोई टेरो रीडर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कोई आपको कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा, फिर सब लोग आपको बोलते रहेंगे न्यू बिगनिंग्स हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, आप कहोगे हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि ये बैरियर को आपने क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कैसे नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करोगे? आप केवल डिजायर कर रहे हो, लेकिन आप अपनी पुरानी रियलिटी को ही एक्सेप्ट करे जा रहे हो। अगर आप डिजायर कर रहे हो तो आपको अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करके जो भी करंट में उसको रिलीज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ऑप्शन 2? तो ये चीज यहाँ पर आपके लिए है। कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, अंदर लैक वाले ही थॉट्स चल रहे हैं, अंदर लैक वाली ही फीलिंग चल रही है। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ये ऐसा खेल नहीं है कि मैंने बोला तो आपने, लेकिन यस आप इस रीडिंग को मैं ये ज़रूर बोलूँगी सेव कर लो, कैसे भी अपने पास लिंक शेयर कर लो, कुछ भी कर लो, इसको सुनना बार बार ही, इसको समझना, आपको हर बारी कुछ समझ में आएगा, आपको सुनना पड़ेगा इस रीडिंग को बार बार ही, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। वाओ, जैसे ही आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हो, ऑप्शन 2, एक नई डायमेंशन, एक न्यू शिफ्ट आपके लिए यहाँ पर हो रहा है कहीं ना कहीं, और कुछ खूबियां ना अभी आपके अंदर ऐसी हैं, कुछ टैलेंट्स, कोई साइकिक गिफ्ट जिनका अब भी आपको कोई अता पता नहीं है। जैसे एक टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये टैरो रीडिंग वगैरह सब कर सकती हूँ, धीरे धीरे समय के साथ पता चला। वैसे ही ऑप्शन 2, आपके अंदर भी अभी कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियलिटीज़ मैनिफेस्ट होना चाहती हैं, वो सरफेस पे आना चाहती हैं। इसी वक्त आप बेचैन हो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, पर मुझे क्या करना है पता नहीं। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, पर कुछ हो नहीं रहा है। एक नई रियलिटी, एक नई डायमेंशन आपके लिए खुल रही है और आपको वॉक इन करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा वहां पर, और तब जाके आप उस एनर्जी से अलाइन हो पाओगे जिसको आप अपने लाइफ टाइम्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हो। कोई भी टैलेंट, कोई भी खूबी, कोई भी नॉलेज, कोई भी विजडम, कोई भी साइकिक एबिलिटी, कुछ तो ओपन होगा भाई आपके लिए यहाँ पर। ऑप्शन 2, सो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है एज वेल एज लाइफ चेंजिंग है, और यस ये रीडिंग किसी को बहुत हेल्प करेगी, और मुझे पता है आप लोग मुझे वापस आके बताओगे। तो यस जैसे मैंने कहा, रीडिंग को सेव ज़रूर कर लेना, और इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही डेली देखना, लेकिन यस एक वीक बाद फिर देख लेना, एक वीक बाद फिर देख लेना। तो ये आपने पता है बार बार एक वो मैसेज मिलेगा, अगर ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, यस इसको सेव करके रखना, ठीक है। थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आप क्यों खुद को लिमिट कर रहे हो? ऑप्शन 2, आप अपने आप को जो समझ रहे हो आप उससे कहीं ज़्यादा हो, आप उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। आपने खुद को बहुत लिमिट कर दिया है, आप वहाँ फिट होने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए बनना ही नहीं है। आपके लिए बहुत सारी एक
अनलिमिटेड अबंडेंस है। इन्फिनिटी का साइन मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है। इन्फिनिटी के साइन के साथ आप लोग काम करो। आपके साथ आपके एंजल्स और जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी टीम बहुत एक्टिव है और वो मुझे इतने ही क्लैरिटी के साथ आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ काम करवाना है भाई। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। अपने आप को ना वो क्वीन, वो किंग, वो प्रिंसेस, प्रिंस वाला ट्रीटमेंट आप लोग को देना है। बेसिकली खुद को पैम्पर करो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को कोई अच्छा से गिफ्ट दे दो। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मेरे बर्थडे या कुछ भी, मैं अपने आप को एक अच्छा से कोई भी क्रिस्टल गिफ्ट दे देती हूँ या कुछ भी। किसी का वेट नहीं करना है भाई कि कोई और आपको वो ट्रीटमेंट दे। अपने आप को अच्छा फील कराओ, अपने आप को स्पेशल फील कराओ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। ओके, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप से प्यार करना है और आपको ये भी अपनी लाइफ में डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। अपनी एक लिस्ट बना लेना, और देखो बड़ी बड़ी बातें मत लिखना, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें लिखना जो आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व करते हो, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, आप अच्छे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, आप एक अच्छा कि क्या बोलूँ मैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज आप अपने लिए डिज़र्व करते हो। आपने वो चीज़ों को पॉइंट आउट करना है जिनको आप सीरियसली इस वक्त आपको ज़रूरत है, तो वो अपने लिए लिस्ट बनाओ और फिर आप उसको मैनिफेस्ट करना। आप एक अच्छी बॉडी डिज़र्व करते हो, आप अपने लिए एक अच्छा कोई भी वेट है पर्टिकुलर, आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ये वेट, अपना आइडियल वेट आप ये डिज़र्व करते हो। तो ये आपने अपनी लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है ना। आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो लास्टली यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड, ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो भाई ये कोस्टर भी अपने लिए ले सकते हो, या फिर से अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन यस, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो लोग सीरियसली लेना चाहते हैं, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं और इस वक्त नवरात्रि चल रही है, मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। सो यस, ठीक है ना, जो भी लोग अपने लिए अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी, ठीक है। द क्वीन ऑफ लाइट, illumination, enlightenment and celebration। ये आप डिजर्व करते हो भाई अपनी लाइफ में, एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन, इल्यूमिनेशन। आप कहीं और होना डिजर्व करते हो और आप कहीं और, क्लियरली। और रोशनी के साथ जुड़ो, ऑप्शन 2, रोशनी के साथ कनेक्ट करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएंगी, ओके। लेकिन आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। जो डिज़र्व वाली मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप करें, कुछ एफर्मेशंस अपने लिए तैयार करें, उनको आप डेली चैंट करें, और फिर आपने एक्शंस लेना जो है वो आपका मेन यहाँ पर काम है कि एक्शंस लेना, काम करना, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड यस ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं लोगों के लिए। बाकी आप लोग कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। और यस, लाइक भी कर दे रीडिंग को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग अगर आपने लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, ठीक है ना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।